नमस्कार, मैं हूं आदित्य। डीएनए एडिटर्स टेबल में आपका स्वागत है और आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा की राजनीति को लेके। हरियाणा की राजनीति में काफ़ी उथल-पुथल देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपने देखा कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे वो भी काफ़ी अलग थे पिछले नतीजे से। अब हरियाणा वो राज्य है जहाँ पे 4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। तो आज हम हरियाणा की राजनीति को लेकर चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ हैं तन्वीर आज़म जी। तो सर, क्या लगता है हरियाणा की जो राजनीति है और जो मौजूदा घटनाक्रम है उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, हरियाणा में जो चल रहा है, हरियाणा में पहले लोकसभा से कुछ चुनाव से कुछ महीने पहले बीजेपी ने एक डिसीजन लिया। उन्होंने मनोहर लाल खट्टर, जो कि मतलब 2 बार मुख्यमंत्री पूरा, इस बार तो टर्म पूरा नहीं कर पाए, एक टर्म पूरा किए थे, उनको हटा के उन्होंने नायब सैनी को चीफ मिनिस्टर बनाया और मनोहर खट्टर को फिर बाद में करनाल से चुनाव लड़ाया और लोकसभा का, और वो जीत गए। फिर उसके बाद नायब सैनी जब पावर में आए, जब चीफ मिनिस्टर के तौर पे आए, कुछ दिनों बाद निर्दलियों ने, कुछ तीन निर्दलियों ने समर्थन वापस ले लिया बीजेपी के पास। और फिर उसके बाद ये जो उनकी दुष्यंत चौटाला की जो जेजेपी थी, जिसने बीजेपी के साथ मिलकर बीजेपी को सपोर्ट किया था जब 5 साल पहले चुनाव हुए थे, वो उन्होंने भी समर्थन वापस ले लिया था। उनके 10 उम्मीदवार थे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि अब जो हरियाणा की स्थिति है, 90 सीटें हैं वहाँ पे, 3 सीटें खाली हैं। 90 सीटों की विधानसभा में 3 सीटें खाली है, तो 87 सीट बनती है। 87 को अगर आप ऐसे देख ले, 44 चाहिए तो बहुमत के लिए। अब कांग्रेस जो है वो बार बार उनके पास, राज्यपाल के पास जाके ये जरूर ज्ञापन, कल भी उन्होंने ज्ञापन दिया है कि हरियाणा की सरकार को मतलब बर्खास्त किया जाए। बिल्कुल, वो बहुमत नहीं कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट किया जाए, बिल्कुल, है ना। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि आखिर हरियाणा में कांग्रेस फ्लोर टेस्ट से क्यों भाग रही है, बिल्कुल, या क्यों नहीं चाहती। उसके कुछ वजह है, जबकि चाहती है कि सरकार बर्खास्त हो, लेकिन वो फ्लोर टेस्ट नहीं कर रहा है। कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है, ठीक है भाई। 41 एमएलए हैं बीजेपी के, अल्पमत में ही है भाई, 45-46 चाहिए। तो लेकिन कांग्रेस को ये पता है कि उसके पीछे 2-3 वजह है। एक तो ये है कि चुनाव 3-4 महीने बाद हैं, बिल्कुल, तो सरकार गिरा के आप अपनी सरकार बना के कोई बहुत बड़ा कुछ फायदा तो होने वाला नहीं है। दूसरा ये है कि अगर आप जब सरकार गिराने का या फ्लोर टेस्ट जब आप करते हो, तो उसमें फिर हॉर्स ट्रेडिंग के बहुत तरह की चीजें खुल जाते हैं। बिल्कुल, कांग्रेस को इस बात का भी डर है कि कहीं उनके कुछ एमएलए उधर ना छिटक के जाके वोट उधर क्रॉस वोटिंग कर दें, या जेजेपी वाले क्रॉस वोटिंग कर दें। भाई बीजेपी को तो 5-6 ही चाहिए ना, वो तो मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है ये कि। और ऐसा अगर ये नई सरकार होती कि भाई 6 महीने हुए, तब तो ये रिस्क लिया जा सकता था। कांग्रेस ये चाहती है कि जनता के सामने, वो मुझे लगता है ये पोस्चरिंग का खेल है कि जनता के सामने ये बताया जाए कि देखो ये एक अल्पमत में सरकार है, उसके बाद भी ये अपने नैतिक आधार, नैतिकता की बात है कि मैसेज देने की बात। हाँ, सांकेतिक ही है ये सारा डिमांड की भाई नैतिकता के आधार पर डिजाइन नहीं कर रहे या स्टेप डाउन नहीं कर रहे। और फिर जब चुनाव ऐलान होंगे और जब कैंपेनिंग होगी तो उसमें, क्योंकि वो कांग्रेस ये भी कह रहे हैं कि अल्पमत में ये सरकार है तो ये कोई बड़े डिसीजन नहीं ले सकती, बिल्कुल, ठीक है, और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, उसके बाद चुनाव करा लिया जाए जो टाइम पे निर्धारित है, या कुछ आगे पीछे करके। तो मुझे लगता है कांग्रेस इसी वजह से नहीं चाहती फ्लोर टेस्ट, क्योंकि उसको खुद ये नहीं है कि भाई कि हम, कांग्रेस के पास भी कोई बहुमत, उनका जो 29 सीटें हैं, 29 एमएलए हैं उनके, 29 है, 46 चाहिए, तो कांग्रेस अपने दम पे तो कुछ कर नहीं सकती भाई फ्लोर टेस्ट तो। और ना ही जेजेपी के साथ कोई ऐसा ये है कि भाई जेजेपी इज कमिटेड कि वो कांग्रेस को दे देगी, क्योंकि वो भी चुनाव की तैयारियों में लगी है। तो वो अभी 6 निर्दलीय हैं, निर्दलियों में से कुछ जो हैं वो शायद बीजेपी के साथ चले जाए। एक जो है वो गोपाल कांडा, वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। तो बीजेपी ऐसा नहीं, 3-4 सीटें घट रही हैं, वो फ्लोर टेस्ट में तो आसानी से निकाल लेंगे। प्लस फ्लोर टेस्ट जब नायब सैनी चीफ मिनिस्टर बने थे उसके बाद हुआ था, उसको 6 महीने भी नहीं हुए। 6 महीने के अंदर बार बार फ्लोर टेस्ट नहीं कराए जाते हैं, मतलब एज अ रूल, अनलेस के एकदम नेसेसरी। तो ये भी एक वजह है कि भाई फ्लोर टेस्ट से कांग्रेस मतलब दूर जा रही है। बस वो सारी लड़ाई है, ये सारी जो राज्यपाल से मिलना, ज्ञापन देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये सारा पोस्चरिंग है, उससे ज़्यादा कुछ। बिल्कुल। और इसी बहाने जो विधानसभा के चुनाव होने हैं तो वो एक अपने पक्ष में भी एक माहौल बनाने की कोशिश है कि देखिए हम जो है लगातार जो सरकार है वो मतलब इस बहुमत नहीं है, फिर भी वो सरकार में बने हुए हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया, 10-5 सीटें जीत ली। पिछले बार वो 0 सीट जीते थे। 0 सीट जीतने के बाद 3-4 महीने के बाद चुनाव में अगर वो 29-30 एमएलए की सीट्स जीत पाए थे विधानसभा में, तो इस बार तो उनकी स्थिति थोड़ी अच्छी है, मजबूत है, और मोमेंटम भी थोड़ा उनके साथ है। तो कांग्रेस ये चाहती है कि उसको वो कैश करे और वो
एक अच्छी रणनीति में कहूँगा बिल्कुल, इसको कि बिल्कुल। भूपेंद्र हुड्डा को आगे किया है, वो चीफ मिनिस्टर रह चुके बिल्कुल, हैं बिल्कुल। और उनके बेटे दीपेंद्र इस बार जीत के आए हैं वो चुनाव लोकसभा का। तो ये कांग्रेस का एक अच्छा मतलब प्लॉय है और इसी वजह से मतलब जो दर्शकों को हमें लग रहा होगा कि भाई फ्लोर टेस्ट की बात क्यों नहीं कर रहे, विश्वास मत की बात क्यों नहीं अगर कर रहे। इतनी सरकार अगर गिराने की बात है तो वो वहाँ भी जा सकते थे, लेकिन वहाँ नहीं जाके इस तरह से विरोध जता रहे वो हैं। बस ये स्मार्ट पॉलिटिकल मूव है। तो आने वाले जो महीने हैं, जब तक ये विधानसभा का चुनाव नहीं होता है, तो इस तरह के जो घटनाक्रम है वो देखने को मिल सकते हैं वहाँ पे। ये मतलब ये भी हो सकता है कि बीजेपी वाले मतलब बीजेपी सरकार खुद ही नायब सैनी इस्तीफा दे दें, अगर उनको ऐसा लगने लगेगा कि अरे ये तो हमारे इलेक्शन प्रोस्पेक्ट को खराब करेगा, बिल्कुल, तो बिल्कुल। शायद वो सैक्रिफाइस देके और अपना वोट बैंक और बढ़ा लें। ये भी हो सकता है। जैसा कि आपने देखा कि हरियाणा की राजनीति को लेके हमने आज यहाँ पे चर्चा की है। इसी तरह की चर्चाओं के लिए बने रहिए हमारे साथ, डीएनए के साथ। शुक्रिया।